नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हॉरर वर्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम संतोष है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। शुरू से ही मेरे गांव में भूत प्रेत की अफवाह फैली हुई थी, पर मैं इन बातों पर जोर नहीं देता था। मैं शुरू से ही शहर में पला बड़ा था और पिता की मृत्यु होने के बाद अब अपने गांव में ही मम्मी के साथ मम्मी के पास रहने लगा। मैंने इस गांव के पास के बाजार में एक किराने की दुकान खोलकर बैठ गया और दिन भर उसी दुकान को चलाकर अपना किसी तरह से गुजारा करता था और अपनी माँ की देखभाल करता था। ये बात तब की है जब मैं एक दिन सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने गया तो मैं देखता हूँ कि दुकान में काफ़ी सामान कम लग रहा था। मैंने दुकान से थैला उठाया और बाजार की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ बाजार के मेन रोड पर काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी देर भीड़ में खड़ा होने के बाद मैं भीड़ से उबने लगा। मैं मन में सोचने लगा कि अगर इस भीड़ में खड़ा रहूँगा तो आज 1 रुपया भी नहीं कमा पाऊँगा। और झट से मैंने साइकिल पीछे ले ली और उस रास्ते से जाने लगा जिस रास्ते को लेकर लोग भूत प्रेत की बातें किया करते थे। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि इस रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है और उस जंगल में ही एक बड़ा सा दानव रहता है। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो सूरज अभी मेरे सर के पास ही था, यानी कि उस समय दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे थे। और आज मैंने दुकान भी लेट से खोली थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ये सोचता हुआ कि वो दानव मुझे ज़रूर दिखे। लोग झूठी बोलते हैं, अगर इस रास्ते में कोई दानव होता तो अब तक मैं जिंदा बचा नहीं रहता। जंगल पार करने के बाद मैं बाज़ार में पहुंच गया। बाज़ार जाने के बाद मैंने बाज़ार से सारा सामान खरीद लिया, पर सामान के लिस्ट में से दुकानदार ने एक चीज़ नहीं दी। मैंने दुकान वाले से कहा कि आपने इसे काट क्यों दिया है, कि आपके पास ये सामान नहीं है? तो वो कहने लगा है, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, किसी लड़के को गोडाउन में भेजता हूँ। मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन आप सामान मंगवा दीजिए, नहीं तो फिर मुझे इतने सामान के लिए घर से वापस आना पड़ेगा। उसने दुकान से एक लड़के को भेज दिया जहाँ से उसे सामान लेकर आना था। मैं उसी दुकान पर रखी कुर्सी पर बैठ गया और बैठकर इंतज़ार करने लगा कि ये लड़का कब तक मेरा सामान लेकर आएगा। वैसे तो मैंने सारा सामान अपने थैले में भर लिया था। काफ़ी घंटे बीत गए उस लड़के को गए हुए, लेकिन वो अब तक सामान लेकर नहीं आया। मैंने उस दुकान वाले से कहा कि लगता है वो लड़का सामान लेकर नहीं आएगा, और देखिए शाम भी होने वाली है और जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता काफ़ी बेकार है। आपने जितना सामान मुझे दिया है उसका बिल जोड़ लीजिए और मेरे से पैसे लीजिए, फिर कभी मैं वो सामान लेकर जाऊँगा। मैंने जितना सामान खरीदा था उस दुकान वाले को पैसे दे दिए और थैले को साइकिल में लटका कर आगे बढ़ने लगा। मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना था। पहले तो मैंने शॉर्टकट ना लेकर मेन रोड से जाने का सोचा, फिर सोचा मैं कि अगर फिर से मेन रोड पर जाम हुआ तो मैं टाइम पर घर नहीं पहुँच पाऊँगा और मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है। और मैंने साइकिल को उसी रास्ते मोड़ ली जिस रास्ते से मैं आया था। और अब भी मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि गांव के लोग केवल झूठ ही बोलते हैं कि इस रास्ते में भूत हैं। मुझे तो कोई भूत नहीं मिला और ना ही कोई दानव। खामखा डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। मैं इतना सोचकर आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे साइकिल के आगे एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। मैंने बूढ़े आदमी से कहा,
बाबा, सामने से हटो। और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? बाबा, तुम्हें चोट भी लग सकती थी, और बूढ़े हो तो ये मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा आइंदा किसी के साथ मत करना, नहीं तो वो तुमसे लड़ बैठेगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा, कैसे बाबा, आपका रोज का काम कैसे है? पर तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस रास्ते में एक दानव रहता है जिसका नाम पिशाच है? तुम्हें नहीं पता? मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि क्या बाबा, आप भी पुराने जमाने के लोगों की तरह हैं और उनकी तरह ही बातें करते हैं। अब रास्ते से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे देर भी हो रही है, देखिए शाम होने वाली है। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, शाम होने वाली है और शाम के समय से रात तक उस दानव का इस एरिया में कब्जा रहता है। वो आए लोगों को अपना शिकार बनाता है, उनका खून पीता है और मार देता है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि इस रास्ते से मत जा, अगर जाएगा तो बहुत पछताएगा। वो इतना बड़ा पिशाच है कि हर दिन जंगल में किसी न किसी जानवर का मरा हुआ शरीर मिलता है, और सुन ले, केवल वो खून ही चूसता है। मत जा, बात मान मेरी। पर मैंने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी और उसे रास्ते से हटाकर आगे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे रात भी होने लगी थी और रास्ते में काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सियार और अन्य जानवर रो रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। ऐसे तो मैंने किसी जानवर को रोते हुए नहीं सुना था। ऐसा लग रहा है मानो कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आ टूट पड़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसे रोने की आवाज़ नहीं सुनी। मैं साइकिल चलाने में पूरा मगन था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे सर के ऊपर से उड़कर गई हो और साथ ही अपने साथ एक गन छोड़ के गई। थोड़े देर के लिए ऐसा लगा कि कोई सड़ी हुई चीज़ मेरे पास से गुजरी है, और कुछ देर के बाद वो गंध आनी बंद हो गई और अगले ही पल मेरे साइकिल के सामने ऐसा लगा कि कोई बड़ी चीज़ आकर खड़ी है। उसका शरीर दिखाई तो नहीं दे रहा था, उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर भी काले रंग का है और रात के अंधेरे में वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। और जैसे ही मेरी साइकिल उसके पास पहुंची, तभी उसने अपना मुंह मेरे तरफ किया। उसका मुंह बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं था। उसके शरीर की बनावट इतनी भयानक थी मानो किसी कंकाल और मांस के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया हो। उसका मुंह चारों तरफ से हड्डियों से घिरा हुआ था और बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे, जिसे देखने के बाद मेरी सिट्टी गुल हो गई और मैं सोचने लगा कि गांव के लोग सच बोलते थे। तभी मैं साइकिल छोड़कर वहां से पीछे की तरफ भागने लगा और चिल्लाने लगा। लेकिन इतने घनघोर जंगल में आखिर मेरी आवाज़ सुनेगा कौन? और जिसने मुझे मना किया था, उस बूढ़े आदमी ने, मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन वो भी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि इस हैवान का नया शिकार मिल चुका था, वो मैं अपने कदमों को तेज करता हुआ पूरी रफ्तार के साथ उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ने लगा। और कुछ दूर आगे दौड़कर गया ही था कि उसने अपने पंजे से मेरे पीठ पर वार कर दिया और मैं वहीं जमीन पर गिर गया। वो पिशाच धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे उसके शरीर की गंध और उसके कदमों की आवाज़ें ठीक से सुनाई दे रही थी और मैं थर थर डर के मारे कांप रहा था। इतना भयंकर मंजर मेरे आंखों के सामने चल रहा था और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचने वाला था,
मैं देखता हूँ कि एक रोशनी मेरे तरफ दौड़ी हुई आ रही है। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता मेरे पास मेरी जान बचाने के लिए आ रहा है, और अगले ही पल मैं देखता हूँ कि वह फरिश्ता नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति था जो कुछ समय पहले मुझे इस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के दोनों हाथों में आग लगी हुई मसाले थी और वो पिशाच को आग लगी मसालों से डराने लगा। पिशाच भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और चीखने लगा। उसकी आवाज़ इतनी बुरी थी जैसे कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन मुझे बूढ़ा आदमी कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा था। मैं अभी ज़मीन पर लेटा हुआ सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था और मेरी पीठ खून के मारे लथपथ थी। उसके दिए जख्म के कारण मैं दर्द के मारे हिल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने किसी तरह उठने का प्रयास किया और उठकर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर मैंने उससे एक मसाल ले ली और उस पिशाच को डराने लगा जैसा कि वो बूढ़ा आदमी कर रहा था। और अब हम उस पिशाच पर भारी पड़ने लगे। वो अब पीछे की तरफ अपने कदम रखने लगा और अचानक से जंगल में भाग गया। जैसे ही वो पिशाच जंगल में भागा तभी बूढ़ा आदमी मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। मूर्ख, मैंने तुझे मना किया था, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो तू भगवान को प्यारा हो चुका होता और तेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलती। कई खरी खोटी सुनाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे अपने घर ले गया। लेकिन जब हम रास्ते में आ रहे थे तब भी हमारे मसाले जल रहे थे, क्योंकि हो सकता था कि कब वो पिशाच फिर से हमला कर दे। जिसके बाद उसने उन जख्मों पर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मली। रात वहीं गुजारने के बाद सुबह वो बूढ़ा आदमी मुझे मेरे गांव तक छोड़कर गया। जिसके बाद गांव के लोगों ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते से ना तो आ सकता था और ना ही जा सकता था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।